हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजीएस्ट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी टैप कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें अलग अलग कल्चर के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं गूगल कंपनी। तो गूगल कंपनी में बहुत सारे इंडियन भी काम करते हैं, जैसा कि हम सबको पता है। यहाँ से बहुत सारे इंडियन जाते हैं वहाँ जॉब करने, बहुत सारे अमेरिकन भी जॉब करते हैं। अब जब ये लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो इसे ही हम कहते हैं क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। अब कल्चर क्या होता है? कल्चर का मतलब होता है रहन सहन, बातचीत करने का तरीका, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका। मतलब एक इंसान किस तरह के माहौल में पला बढ़ा है और किस तरह का उसका रहन सहन है, कैसे वो कपड़े पहनता है, यानी पहनने का तरीका उसका क्या है, उसका खाने पीने का तरीका क्या है। तो ये सारी चीज़ें मिल के क्या बनाती हैं? कल्चर बनाती हैं। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं इंडियन कल्चर एंड अमेरिकन कल्चर। तो दोनों कल्चर को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू कल्चर्स। या चाहे लैंग्वेज को आप ले लें, चाहे आप बातचीत करने का तरीका ले लें, चाहे आप ड्रेसिंग करने का तरीका ले लें, चाहे आप एक दूसरे को ग्रीट करने का तरीका ले लें। तो हर चीज़ में इंडियन जो है और अमेरिकन जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जब ये लोग एक साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल में जब इंडियन और अमेरिकन साथ में काम करते हैं, तो अब जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे मौके पड़ेंगे जब हमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा दूसरे कल्चर के बंदे से। तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। यानी एक बंदा दूसरे कल्चर से आ रहा है, यानी एक बंदे का रहन सहन बिल्कुल अलग है, दूसरे बंदे का रहन सहन बिल्कुल अलग है, और वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। वाई क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन? आखिर ज़रूरत क्या है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन की? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के लोग काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे में मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो अलग अलग कल्चर को समझे ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से मोटिवेट कर पाए, उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। क्योंकि हो सकता है, जैसे मान लीजिए इंडिया में हम क्या करते हैं, हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, लेकिन किसी और कंट्री में हाथ जोड़ के ऐसे करने का कुछ अलग मीनिंग होता हो, कुछ गलत मीनिंग होता हो, गलत साइन होता हो। तो ऐसे में अलग अलग कल्चर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे तो हो सकता है दूसरे कल्चर के हिसाब से वो चीज़ बहुत गलत होती हो। तो इसीलिए हमको अलग अलग कल्चर की स्टडी करनी पड़ेगी, यानी हमें क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को समझना होगा ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ। अंडरस्टैंडिंग क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी दैट हैज़ अ डिवर्स वर्कफोर्स और प्लान्स ऑन कंडक्टिंग ग्लोबल बिजनेस। तो बेसिकली ये ग्लोबल बिजनेस में होता है, क्योंकि ग्लोबल बिजनेस में अलग अलग कंट्रीज़ में हमारा बिजनेस होता है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में बिजनेस होने की वजह से हमारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो भी अलग अलग कंट्री के होते हैं। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन अमेरिकन कंपनी है, और अमेज़ॉन अब के टाइम पे अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। तो जब इंडिया में अमेज़ॉन ऑपरेट करती है तो इंडिया के बहुत सारे लोगों को वो हायर करती है। ऐसे में इंडियन एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करना, उनको समझना, उनको मोटिवेट करना, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना, उनको डायरेक्शंस देना, तो ये सब करने के लिए हमें पहले समझना होगा कि हाउ वी हैव टू कम्युनिकेट विद देम, हमें उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है। और जब तक हमने क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को नहीं कायदे से समझा होगा तब तक हम उनसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारा जो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मीनिंग, व्हाट इज़ कल्चर? कल्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया, रहन सहन का तरीका, खाने पीने का, रीति रिवाज जो हमारे पुराने चले आ रहे हैं, तो इन सबको मिला के क्या बनता है? कल्चर बनता है। हमारे सोचने का तरीका, हमारा और जो धर्म वगैरह है ये भी हमारे कल्चर में ही आता है। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, अलग अलग कल्चर के लोग आपस में कम्युनिकेट करें, दैट इज़ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। इम्पॉर्टेंस क्या होती है? अब क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हमारा जो बिज़नेस होता है वो ग्लोबली होता है, यानी हम अलग अलग कंट्री में बिज़नेस कर रहे होते हैं।
ऐसे टाइम पे हमें क्या करना होता है, अलग अलग कल्चर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे कस्टमर भी अलग अलग कल्चर से आ रहे होते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ भी अलग अलग कल्चर से आ रहे होते हैं। तो ऐसे में हमें क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फर्स्ट है हमारा बेटर प्रोग्रेस। अगर हम क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को समझ जाएंगे और इसको अच्छे से डील कर लेंगे इसके साथ, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अलग अलग कल्चर के लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और हम उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इससे एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनेगा ऑर्गेनाइजेशन में और सब मिलजुल कर काम कर पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। कल्चरल इन्फ्लुएंस। अब हर आदमी के ऊपर उसके कल्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो हमारे कल्चर से ही बनती है, कि हम रहन सहन, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, तो इन सब से हमारी पर्सनालिटी बनती है। तो कई बार क्या होता है ना कि अलग अलग पर्सनालिटी के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग जब एक साथ काम कर रहे होते हैं तो उनके बीच में क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कई बार लड़ाई हो जाती है किसी चीज़ को लेके। मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए मैंने नमस्ते किया, लेकिन उसके कल्चर के हिसाब से वो चीज़ एक गलत चीज़ है और वो मेरे ऊपर भड़क गया उल्टा, तो ऐसे कई बार लड़ाई हो जाती है। तो ऐसे में अगर ऑर्गेनाइजेशन है या मैनेजमेंट जो है, तो उसको अगर क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन की अच्छी समझ है तो वो इन कन्फ्लिक्ट्स को क्या करेगा, इजली रिजॉल्व कर देगा। तो दिस इज़ अनदर बेनिफिट ऑफ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। थर्ड इज़ मैनेजमेंट। तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन अगर अच्छे से हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी अलग अलग कल्चर के लोग आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मैनेजमेंट एम्प्लॉय से अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो ऐसे में जो ओवरऑल मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छे से हो पाएगा और एट द एंड ग्रोथ किसकी होगी, ऑर्गेनाइजेशन की होगी। तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।